क्या हर बिजनेस के लिए गूगल ऐड जरूरी है? क्या हर बिजनेस को गूगल ऐड पे आना चाहिए? क्या अगर आपको ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है तो क्या आपके लिए गूगल ऐड जरूरी है? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हम अपनी स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं बता सकूं कि गूगल एड्स क्यों जरूरी है हर बिजनेस के लिए। गूगल एड्स इसलिए ज़रूरी है कि सपोज़ आप गूगल ऐड क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप उन कस्टमर को टारगेट कर सकें, उन कस्टमर को फ़ोकस कर सकें, उन कस्टमर को पुश कर सकें, उनके थ्रू सेल जनरेट कर सकें जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, ठीक है? कि जो आप चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं वो लोग बाय करना चाहते हैं, वो लोग चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक एसईओ जो है, ऑर्गेनिक जो है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब उसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में रैंक करके, लॉन्ग टर्म में काम करके फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें आप आज ऐड लाइव करें, आज ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गूगल एड्स इसलिए जरूरी है कि जो लोग आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, आप उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचा के आप परचेज ले सके, उनसे उनसे वो बाय करवा सके, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्च में आपकी कोई रिफाइन आप खुद टारगेट नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, क्योंकि सपोज आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि मुझे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर मुझे गुलबर्ग के अंदर टारगेटिंग करनी है, ठीक है? और उनमें मुझे वो वाले लोगों को टारगेट करना है जो मेरी प्रोडक्ट, जो शूज़ बाय करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं उनको टारगेट करना है, ठीक है? तो उस केस में अगर आपको ऑर्गेनिक से ये करना पड़ेगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और अगर आप ये गूगल ऐड के थ्रू करते हैं तो आपको इंस्टेंट इससे रिस्पॉन्स मिलेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपनी सर्च जो है, जैसे आपने फ़िल्टर डाउन किया, तो आप उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। रिफ़ाइन करके आप उन लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। जो आप वेबसाइट का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके आप क्या करेंगे, आप उसपे गूगल ऐड लाइव करेंगे और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो भी आपके आइटम्स हैं, आप वो प्रमोट कर सकते हैं, और ताकि वो लोग उसको बाय कर सकें। इस वजह से अगर आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, तो आपको गूगल एड्स लाज़मी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अब मैं कस्टमर्स की और बिज़नेस की, दोनों की नीड के हिसाब से आपको कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि जो बिज़नेस है, वो किस तरह सोच रहा होता है, बिज़नेस मैनेजर जो है, और जो कस्टमर है, वो किस तरह सोच रहा होता है। अब जो बिज़नेस नीड है, बिज़नेस मैनेजर है, वो क्या करता है, उनकी क्या नीड है कि उनको अपने ब्रांड को डिफरेंट करके कंपैटिटर से लोगों को दिखाना है, ताकि वो यूनीक लगे, ठीक है? ताकि वो यूनीक लगे, उसको क्या करना है, उसको कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचानी है, ताकि वो कोई एक्शन ले सके, ठीक है? एक्शन लेके इन द केस ऑफ वो उनकी प्रोडक्ट बाय कर सके, ठीक है? अब जो कस्टमर की प्रायोरिटी है, कस्टमर क्या करता है, जो उसको चीज़ नहीं मिलती, उसको चीज़ वो जो ढूँढ रहा होता है, वो उस केस में वो बाय करता है, ठीक है? जो अनफुलफिल्ड नीड होती है, उसका उसको आंसर चाहिए होता है, ठीक है? कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे मिल नहीं रही, तो आपको वो प्रोडक्ट उसको देनी है। वो प्रोडक्ट आप गूगल एड्स के थ्रू अगर पुश करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट है, आपको वेट नहीं करना पड़ता अपनी और चीज़ों को रैंक होने में। तो आप ऑन द स्पॉट आज लाइव करके आज ही अपनी कस्टमर तक वो अपनी जो प्रोडक्ट है, जो वो बाय करना चाहते हैं, वो पहुँचा सकते हैं, ठीक है? ये होगी कंटेंट नीड, ठीक है? अब जो मैसेज नीड है कि ब्रांड क्या करता है, ब्रांड एक स्ट्रेटजी डिजाइन करता है। स्ट्रेटजी क्या होती है, वो क्या करता है, प्ले ऑन माय ब्रांड स्ट्रेंथ। वो उसको अपनी ब्रांड स्ट्रेंथ पता होती है कि मेरी ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है? अगर मैं इनको पुश करूँगा तो मैं जल्दी परचेज ले सकता हूँ, ठीक है? वो अपनी ब्रांड स्ट्रेंथ पे रह के खेल रहा होता है। उसके बाद वो कस्टमर्स को मोबिलाइज़ कर रहा होता है, कस्टमर तक चीज़ें पहुँचा रहा होता है, और वो इंश्योर करता है कि अपनी जितनी भी वो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, वो सिमिलर चैनल्स भी हो सकते हैं गूगल के, वो क्रॉस चैनल्स भी हो सकते हैं, और वो क्या करता है, ऑल चैनल्स, सब चैनल्स के थ्रू गूगल यूज़र को पुश कर रहा होता है, ताकि वो इंटरेस्ट ले आपकी प्रोडक्ट में, ठीक है? सेम आइडा का कॉन्सेप्ट इधर फॉलो होता है कि आप क्या करते हैं, यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अट्रैक्ट करते हैं ऐड दिखा के, ताकि वो आपकी वो ऐड में आपकी प्रोडक्ट का जो आइटम्स हैं, वो उसमें इंटरेस्ट ले। इंटरेस्ट लेके वो फिर आप 2, 3, 4 दफ़ा जब उसको पुश करते हैं, तो उसकी डिज़ायर बढ़ती है। डिज़ायर बढ़ती है अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो।
तो जब उसकी डिज़ायर कहीं पे भी आप उसको पिच करके आइए, तो फिर वो क्या करता है, एक्शन लेता है। एक्शन किस फॉर्म में लेता है? इन फॉर्म ऑफ परचेज़। तो वो आपकी वेबसाइट पे फिर वो बाय कर लेता है। तो मार्केटिंग इसी के राउंड राउंड घूमती है कि आप आइडा का जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं यूज़र को, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े आपके ब्रांड में, आपकी प्रोडक्ट बाय करने में। उसके बाद वो डिज़ायर शो करे उसको बाय करने का, 1, 2, 3 दफ़ा उसको ऐड दिखा के, 4 दफ़ा ऐड दिखा के फिर वो एक्शन ले लेता है, फिर वो परचेज़ कर लेता है। तो अब जो कस्टमर है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? उसका प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि उसको कॉस्ट फ्रेंडली, उसको प्रोडक्ट फ्रेंडली, मतलब एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो, और ये चीज़ें वो ढूँढ रहा होता है। अगर आप ये चीज़ें कस्टमर को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये बता रहे होते हैं कि मैं ये चीज़ें आपको अच्छी होंगी, मेरी मेरी प्राइस अच्छी है, प्राइस फ्रेंडली है मेरी प्रोडक्ट एफिशिएंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, तो वो ऑब्वियसली जो कस्टमर होता है वो यही चीज़ें तो ढूँढ रहा होता है, वो आपकी प्रोडक्ट को जल्दी बाय कर लेता है। उसके बाद मैं कुछ 7 ऐसे फैक्टर बताऊँगा जो आपकी गूगल ऐड में बिज़नेस ग्रोथ में आपकी बड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है? शुरू-शुरू में आपको क्या करना होता है, आप स्टार्टअप है आपका, आपको अपने ब्रांड को पब्लिश करना होता है, लोगों तक पहुँचाना होता है, आपको अपने ब्रांड को एनहांस करना होता है। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको गूगल ऐड के थ्रू प्रमोशन चला के, अवेयरनेस चला के आपको लोगों को बताना होता है कि ये मेरा ब्रांड है, आप इससे बाय कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में अगर आपके कुछ लोग आपकी प्रोडक्ट को अच्छा समझते हैं, जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं आप वही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, क्विक रिजल्ट्स करते हैं। क्विक रिजल्ट्स की फॉर्म में आपको वो परचेजेस देते हैं कि आपने आज एड लाइव किए, आज आपने एड लाइव करके लोगों को प्रोडक्ट दिखाई, उनको वो प्रोडक्ट क्लिक करेगी, वो अच्छी लगी उनको, जब वो अच्छी लगी तो वो परचेज कर लेंगे फौरी। ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव सेल, कि आपको उससे सेल आनी शुरू हो जाती है प्रोस्पेक्टिव, के सपोज आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, कुछ लोग बाय करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो फर्स्ट टाइम बाय करेंगे तो वो परचेज रिकॉर्ड हम इनिशिएट कर देंगे, देन हम उसको दोबारा टारगेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, उसका रीमार्केट कर लेंगे दोबारा उसको। इन्फ्लुएंस ऑन दी कस्टमर, इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल दफ़ा गूगल ऐड के थ्रू ऐड पुश करके अपने उनको कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि मेरी प्रोडक्ट बाय करो, मेरी प्रोडक्ट बाय करो। तो आप जब उनकी डिज़ायर पूरी हो जाती है, मतलब वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और वो डिज़ायर उनकी बढ़ती है, नहीं जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, हमें बाय करनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं एट द एंड कभी ना कभी वो प्रोडक्ट वो लाजमी बाय कर लेते हैं। उसके बाद रीच टू मोर कस्टमर्स, कि गूगल ऐड किस में हेल्प करता है आपकी, कि सपोज ऑर्गेनिक में आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म उसके लिए रिक्वायर होती है, 5-6 महीने जितने भी लगते हैं। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, आपको फिर भी आपके पास उतनी ट्रैफिक नहीं होती, नहीं आप ले सकते जितनी आप एकदम से आप गूगल ऐड लाइव करके ले सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, आप कैंपेन्स लाइव करते हैं और कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट्स पहुँचाते हैं। वो जब प्रोडक्ट्स पहुँचाते हैं तो ज जितना आप, वो कहते हैं ना, जितना आप थोड़ा शुगर हाई करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो जितना आप बजट थोड़ा बढ़ाएँगे उतना आपको आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो इसमें आप मल्टीपल लोगों को वर्ल्ड वाइड आप इंस्टेंट टारगेट कर सकते हैं कि मुझे आज कोई 10 करोड़ लोगों को टारगेट करना है, मुझे उस हिसाब से बजट देना है, तो उस हिसाब से मेरी रीच भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसमें क्या होता है, आपको हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है कि सपोज़ अ, आपने ऐड लाइव किए, कौन-सा ऐड आपको अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है? तो इसमें जो आपको अच्छा रेवेन्यू नहीं दे रहा, तो गूगल ऐड में ये है कि आप उसको पॉज़ कर दें सिंपल, ठीक है? पॉज़ करके बेसिकली जो गूगल एड्स थ्रू आउट कर रहा होता है, वो आपके बिज़नेस को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है? आपका बिज़नेस प्रमोट हो रहा है, ठीक है? आपको जब जहाँ पे लगता है ये मेरे कस्टमर्स नहीं है, ये मेरी ऑडियंस नहीं है, ठीक है? आप उसको पॉज़ कर सकते हैं, उसको स्टेप बैक कर ले सकते हैं उसमें। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप अपनी मतलब आप स्टिक टू प्लान रहें, आप डाटा की बेस पे डिसीजन लें कि जिस तरह का आपको डाटा मिल रहा है, आपने सोचा कुछ और था, बट आपको कुछ और तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको अपने डिसीजन भी उस डाटा की बेस पे लेने चाहिए, ठीक
उसके बाद कैंपेन स्ट्रेटजीज आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कि ये कैंपेन्स मेरे लिए अच्छा परफॉर्म करती है, मैंने इन ऑडियंस को टारगेट करना है, इसमें एज ग्रुप मैंने ये रखना है, मैंने सिटी या कंट्री सिलेक्टेड ये रखना है, उसके बाद मैंने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करना है, मैंने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है। तो गूगल ऐड जो है आपकी ग्रोथ में इस तरह हेल्प कर रहा होता है कि आप अपने यूजर्स को, मल्टीपल यूजर्स को ऐड दिखा सकते हैं, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, आपको क्विक सेल्स मिल रही होती हैं, आप अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उनको कि हमारी प्रोडक्ट बाय करो। उसके बाद आप मल्टीपल जो कस्टमर्स हैं आपके उनको रीच कर रहे होते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे होते हो कि परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे होते हो कि आप जो चीज़ परफॉर्म कर रही है उसको चला रहे हो, जो नहीं कर रही उसको पॉज कर दिया। उसके बाद कैंपेन अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं कि अपने हिसाब से हम अपनी चीज़ें कर सकें। उसके बाद गूगल ऐड आपको ब्रांड अवेयरनेस में हेल्प करता है, ये इनमें से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको वाइडर रीच के, अगर आपको मल्टीपल लोगों को अपने ऐड शो करवाने हैं और आप चाहते हैं कि उनको आप मल्टीपल लोगों को बड़े स्केल पे टारगेट कर सकें, तो आप वो गूगल ऐड के थ्रू कर सकते हैं। आप अपनी कैंपेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हीं पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। तो ये भी आप गूगल ऐड के थ्रू कर सकते हैं और आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके कि आप बिडिंग सेट करके, आप अपना बजट सेट करके, आप लोकेशन और बाकी चीज़ों को, कंट्री, आपका कीवर्ड, आपकी ऑडियंस को कंट्रोल करके आप अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप अच्छी खासी सेल्स और लीड्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ स्टार्टअप्स के लिए स्टेप्स हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं कि उनको क्यों गूगल एड्स में आना चाहिए। जो स्टेप वन है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि गूगल ऐड कॉस्ट एफिशिएंट है और इसके पास ऑडियंस अच्छी है, तो आप इसके थ्रू टारगेट कर सकते हैं। स्टेप टू में क्या होता है, एड्स कैन बी टारगेटेड टू पीपल। एड्स उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। सिंपल। पहले में क्या है कि ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट इफेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, कि कॉस्ट इफेक्टिव में ये है कि आप थोड़े बजट से भी ट्राई कर सकते हैं, कम बिड रख के भी आप अपने उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है कि आप उन लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। स्टेप थ्री में क्या आता है, एड्स कैन बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आपकी वेबसाइट है, आपको मार्केट करना उसको, ठीक है, उसके लिए आपको ऐड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐड मल्टीपल लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। स्टेप 4 में क्या है, ऐड कैन बी कस्टमाइज्ड टू मैच टू प्रेफरेंस, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हैं। नटशेल ये है कि सबसे पहले क्या किया, आपका आप बजट का इशू था, आप कम बजट से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप उन लोगों को उस कम बजट में अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी वो सारी जो नीड है कि हमें ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो आप उसी बजट में रह के कर सकते हैं। जो थर्ड फोर्थ वन है आपका कि आप मल्टीपल लोगों को स्पेसिफिक टारगेटिंग करके जो आप चाहते हैं उस हिसाब से आप टारगेटिंग करके उनको अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ये स्टेप 4 हो गए। उसके बाद कैन बी प्लेस स्पेसिफिक कीवर्ड। आप चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे ही ऐड शो करवाने, मुझे ये नहीं कि हर कीवर्ड पे मेरा ऐड शो हो रहा हो, तो वो आप सिलेक्टिव कीवर्ड सिलेक्ट करके आप उनको भी ऐड शो करवा रहे होते हैं। स्टेप 6 में क्या करते हैं आप, एड्स कैन बी टाइम टू अपीयर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही ऐड शो हो, मेरा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही ऐड शो, इसके बाद ऐड ना शो हो, तो आप उसको भी लिमिट कर सकते हैं। आपके पास बजट लिमिट था, आपने अब क्या किया, टाइम भी लिमिटेड कर दिया। उसके बाद स्टेप 7 में आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आप जितनी नैरो डाउन डाउन अपनी टारगेटिंग करते जाएंगे, आपकी कॉस्ट बचेगी, आप रेलिवेंट कस्टमर्स को टारगेट कर रहे होंगे। उसके बाद स्टेप 8 में क्या होता है, आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं। ये सब कुछ तो मैंने कर लिया, ठीक है, ये सब कुछ कर लिया मैंने, कीवर्ड राइट टारगेट कर लिए, राइट ऑडियंस को टारगेट कर लिया, अपने हिसाब से बिडिंग और बजट सेट कर लिया, अपने हिसाब से मैंने ऑनलाइन जिस जिस चैनल पे प्रमोट करना था मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटी परफॉर्मेंस को भी तो मॉनिटर करना है।
तो उस केस में क्या करते हैं, जो चीज़ अच्छा परफॉर्म करती है उसको रख लेते हैं, जो चीज़ पूरा परफॉर्म करती है तो उसको कैरी ऑन नहीं करते। उसके बाद स्टेप 9 में क्या होता है, आप ads can be cancelled और adjusted at any time without penalty। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ये रिस्क है कि ये आपके ऐड पॉज भी हो, सस्पेंड भी हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं। ये आपको प्रॉपर बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि स्टार्टअप के लिए किस तरह बेनिफिशियल होते हैं ऐड और क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। उसके बाद गूगल एड्स इज अफोर्डेबल वे टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। आपके पास सपोज और एसईओ नहीं की हुई, आप स्टार्टअप है, एसईओ के लिए आपको 5-6 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब भी आपको जाके लिमिटेड आप लोगों को मतलब टारगेट कर सकते हैं, और उन लोगों को टारगेट नहीं कर सकते जिनको आप चाहते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से कि मुझे 24 साल से 55 साल तक के लोगों को टारगेट करना है और मेल को टारगेट करना, फीमेल को नहीं करना। तो ये सारा कुछ अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको गूगल एड पे आना पड़ेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपका अगर स्टार्टअप है, आपका बिजनेस न्यू है, तो आपको क्यों गूगल एड्स की ज़रूरत है। तो मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल एड्स क्रिएट कैसे करना है, आपने अपने गोल कैसे बनाने हैं, इवेंट कैसे बनाने हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। तो अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं उनको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते जाएं, ताकि मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।